हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर में टॉपिक जो मेरा चल रहा है अभी लाइन इन स्पेस, उसमें आज लास्ट क्लास है और टोटल 7 क्लास में ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर इनको सिस्टमेटिक लाइन इन स्पेस की क्लासेस जो भी है 3D लाइन की क्लासेस 1 2 3 करके क्रम से अगर उनको देखेगा और साथ के साथ अगर एक्सरसाइज सॉल्व करेगा तो निश्चित रूप से पूरा चैप्टर आपको आने लगेगा। अब आज हम मूव करेंगे 28.5 की तरफ। आज का टॉपिक क्या है आइए उसको समझते हैं और उसमें यूज होगा एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को हमें लर्न रखना होगा और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो हमें बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को यानी कि आज के टॉपिक को समझना है। बिल्कुल ही हमें इसको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार इस एक्सरसाइज से एग्जामिनेशन में देखा गया है सीबीएसई क्लास 12। आज हम बात करेंगे स्क्यू लाइंस की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या कह लीजिए हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब बात आती है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर स्क्यू लाइंस, तभी तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। स्क्यू लाइंस को अगर मैं एक बार में एक सेंटेंस में फ्रेम करूं तो स्क्यू लाइंस का सीधा सा मतलब है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग मतलब समझिए, न तो पैरेलल हो, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ऐसी लाइन जो न तो पैरेलल हो और न ही इंटरसेक्ट करें, ऐसी लाइंस को हम कहेंगे स्क्यू लाइंस। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी आता है स्टूडेंट्स कि ऐसी कैसी लाइन हो सकती है। हमने तो अभी तक ये देखा या तो लाइन इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल होती है, या तो करेंगे या नहीं करेंगी। लेकिन एक नई कैटेगरी लाइन की है। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए दो अलग अलग प्लेन है, एक प्लेन ये है, प्लेन मतलब समझते हैं सरफेस, कोई भी सरफेस, और एक और सरफेस ये है, ठीक है। अब पर्टिकुलर सरफेस है, ऐसे समझिए आप ओपन एरिया आपको नहीं मिला हुआ है। ओपन एरिया में क्या होता है, लाइन को जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, अनकाउंटेबली दोनों साइड जितना चाहे उतना। लेकिन मैं आपको दो पर्टिकुलर प्लेन प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं इसमें एक लाइन खींचिए, चलिए एक लाइन इसमें खींचिए, ठीक है। और एक और प्लेन है आपके पास ये, मैंने इसमें भी एक और लाइन खींची आपकी ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन अपने अपने प्लेन में ड्रॉ की गई है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, देखने से पता लग रहा है लाइन पैरेलल नहीं है, और या तो इनकी इक्वेशन दी होगी उससे पता लग जाएगा पैरेलल नहीं है। अब जब लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अब इनके बीच की जो कम से कम डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलरली काउंट होती है। ये जो इनके बीच की कम से कम कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे कहीं भी, जो ये डिस्टेंस निकल कर आएगी पी क्यू, इस डिस्टेंस को कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्लियर है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको दोनों दो फॉर्मूले इसके आपके टेक्स्ट बुक में आपके सिलेबस में है, एक वेक्टर फॉर्म से, एक आपका कार्टेशियन फॉर्म से। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बहुत लेंथी है तो मैं उसको डिस्कस ही नहीं करूंगा। हम लोग सिर्फ काम करेंगे वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले से, और अगर हमारे सामने क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म से आएगा भी तो हम उसको वेक्टर स्टाइल में बदलकर वेक्टर फॉर्म से ही कर लेंगे। वैसे चलो मैं बता दूंगा कार्टेशियन फॉर्म का ही, फिर आप पर छोड़ दूंगा चलिए कि हाँ आप किस फॉर्मूले का सिलेक्शन करना चाहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए, जैसे पहली लाइन है r इक्वल a प्लस लैम्डा b। अब लाइन दो होगी इसलिए मैं यहाँ पर a1 और b1 इंडिकेट कर रहा हूँ, और दूसरी लाइन है मान लीजिए a2 प्लस दूसरा को कांस्टेंट लेना पड़ेगा लैम्डा b2, ठीक है। लैम्डा की जगह म्यू ले लिया है। r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस म्यू b2, ये दो लाइनें हैं। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आएगा, जिसे शॉर्ट में SD लिखेंगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें निकालना है तो फॉर्मूला कहता है B2 क्रॉस B1 या B1 क्रॉस B2, कैसे भी कर लीजिए,
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, सॉरी B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। देखिए अच्छे से इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से हमें इसे हैंडल करना है। यानी कि B1 और B2 पहली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर B1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर B2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, और जो ये क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका हमें यहां पर मैग्नीट्यूड लिखना है। अब इसमें दो कंडीशन और है। पहली कंडीशन, if lines are intersecting, अब दो कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, तो इसकी लाइंस हो गई, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो उनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। इस चीज को समझिए, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, जब एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट ही कर जाएंगी तो इनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेज डिस्टेंस 0। क्लियर है? वो वैसे पता चल रहा है डायग्राम से ही, इनके बीच में अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस है या ये शॉर्टेज डिस्टेंस है तो इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगी। ठीक है, तो फिर यहां से ये भी कहा जा सकता है कि B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन। इफ लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल हुई तो, इफ लाइंस आर पैरेलल, अब जरा गौर करिएगा, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो फिर ये B1 और B2 फिर अलग अलग नहीं होगा, फिर ये B होगा। इस चीज को समझिए, अगर लाइन पैरेलल की कंडीशन आपको पता है, जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूं कि R इक्वल एक लाइन है I प्लस J प्लस K, और यहां लैम्डा के साथ लगा है 2I प्लस 3J प्लस 6K। ठीक है, एक दूसरी लाइन है 2I प्लस J, और यहां म्यू के साथ लिखा है 4J 6J 4I 6J प्लस 12K। तो यहां से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो 2I प्लस J और 2 म्यू, ये बन जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 12K, आप 6K। आप देख सकते हैं अब ये दोनों में इक्वल हो गया, यानी कि जब लाइन पैरेलल होगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं। 1/2 1/2 1/2 2 कॉमन ले लिया, ये पूरा कांस्टेंट का काम करेगा। अब यहां भी ये सेम वेक्टर है और यहां भी एक सेम वेक्टर है, जो कि आपस में इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइन विल बी पैरेलल। ठीक है, तो अब यहां पर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यानी B1 और B2 अब दो नहीं बचे, एक ही तो बचा है। तो ये आपका फॉर्मूला अब शॉर्टेज डिस्टेंस का बन जाता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, एंड कंप्लीट मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगी। ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब स्टूडेंट्स जब आपकी लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, तो जब आपकी लाइन पैरेलल होगी या क्रॉस आएगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट विद B, वेक्टर B जो पैरेलल है दोनों में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये फॉर्मूला आपका क्रिएट होगा जब लाइन पैरेलल होगी। क्लियर है? आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, आपको थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको जो बेटर लगे उसका यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हुई, अगर मान लीजिए इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हुई x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अगर लाइन इस स्टाइल में है
तो सॉर्टेड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो बनता है वो आपका बनता है, बहुत कम यूज करता हूं मैं इसका, इवन में यूज करता ही नहीं हूं इसको, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये आपके डिटरमिनेंट क्रिएट हो गई। उसके बाद आएगा यहां से रूट b1 c2 माइनस b2 c2 का होल स्क्वायर प्लस आएगा, यहां से लीजिए C1 के साथ आपका आएगा A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका इंडिकेट करेगा सॉर्टेड डिस्टेंस को। अब आप एक चीज नोटिस करिए, इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना फिर इसको पूरे को सॉल्व करना, उससे बेटर आपका वेक्टर फॉर्म का रहेगा, आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और फिर आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आए उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सन बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको वेक्टर फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर सेटिस्फैक्टरी लगता है तो स्टैंडर्ड लगाइए, सॉरी ये कार्टेशियन फॉर्मूला अच्छा लगता है तो कार्टेशियन फॉर्मूला लगाइए, और अगर आपको वेक्टर फॉर्मूला से लगता है तो वेक्टर फॉर्मूला लगाइए। मैं वेक्टर फॉर्मूले से क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं शॉर्टेड डिस्टेंस के, जिससे कि आपको इस फॉर्मूले का अप्लाई करना पता चले कि कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है? आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक एग्जांपल के थ्रू सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना सीखेंगे दो लाइंस के बीच में, और वेक्टर और कार्टेशियन में दोनों का एक एक एग्जांपल ले लूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो इन फॉर्मूले की डेरिवेशन भी है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन मैंने जानकर नहीं कराया कि आपको कोई नीड नहीं होती, कोई डेरिवेशन कभी एग्जामिनेशन में नहीं आती। तो आइए मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पहली लाइन है R इक्वल 3i 8j प्लस 3k लैम्डा के साथ 3i माइनस j प्लस k। R इक्वल दूसरी लाइन है 3i 5j 7k और म्यू के साथ है i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है। यहां ध्यान ये रखेंगे कहीं कोई लाइन पैरेलल तो नहीं है, अगर लाइन पैरेलल हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन मैंने थोड़ा गलत लिख लिया है, दूसरी लाइन है, सेकेंड लाइन है माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k, म्यू के साथ है माइनस 3i 2j प्लस 4k, ठीक है। 383 लैम्डा के साथ 3i माइनस j प्लस k माइनस 3 माइनस 7 6k, म्यू के साथ माइनस 3 2j प्लस 4k, ओके। आपके एक्सरसाइज 28.5 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी लाइन वेक्टर फॉर्म में है, बस हमें फॉर्मूला याद करना है और बस 2-3 बार आप इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला आपको कंफर्मली याद हो जाएगा। आइए हम सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सॉल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहले a1 लिखिए। a1 क्या होगा? 3i 8j 3k। b1 क्या होगा? 3i माइनस j प्लस k। a2 क्या होगा? माइनस 3i 7j प्लस 6k और b2 आपका होगा माइनस 3i 2j प्लस का 4k, ठीक है।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है B1 क्रॉस B2 करिए, डॉट प्रोडक्ट उसका होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में आएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए क्या आपको A2 माइनस A1 करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है? अगर मैं यहां से कहूं मुझे A2 माइनस A1 बताइए, तो A2 माइनस A1 का मतलब क्या है? वेक्टर A2 से वेक्टर A1 घटाइए, माइनस के 3i से 3i घटाएंगे, माइनस के 6i हो गया, 7j से अगर 8j घटाएंगे, माइनस का 15j हो गया, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन की दूसरी डिमांड क्या है? B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का मतलब समझिए, यानी वेक्टर B1 का वेक्टर B2 से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता है I J K 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 और 4, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो डॉट फॉर्मूले में जो जो चीजें इस्तेमाल होनी है मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं। A2 माइनस A1 की नीड है, मैं A2 माइनस A1 निकाल रहा हूं। B1 क्रॉस B2 की नीड है, मैं B1 क्रॉस B2 निकाल रहा हूं। सिंपल सी बात है। आइए, I के साथ क्या आने वाला है? -4 -2, माइनस J के साथ क्या आने वाला है? -4 -2, और J के साथ आने वाला है 12 + 3, और K के साथ आने वाला है 12 + 3। ठीक है, देख सकते हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं कहीं कोई प्रॉब्लम हो। I के साथ आया है -4 -2, J के साथ आएगा 12 + 3, और K के साथ आएगा 6, सॉरी यहां पर 6 होगा, K के साथ होगा 6, और ये प्लस का 3, -1 + 3, लेकिन यह माइनस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक मिनट, K के साथ थोड़ा गड़बड़ लिख गया था। K के साथ जब लेंगे तो 6 आएगा और +3 का माइनस हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। -6i -15j और +3k। ठीक है, ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2। अभी एक काम करते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट्स? -6 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट 36 2 2 5 + 9। ठीक है, प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 45, मेरे हिसाब से पूरा आ गया 270। अब आप देखिए, बहुत आसान मेथड है, आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। पूरी एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं है, केवल एक ही काम करना है, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना। हाँ, थोड़ा लाइन बदलती जाएगी, कुछ कभी कुछ लाइन अलग होगी, कभी कुछ अलग होगी, उनको संभालना है। यहाँ पर तो सिंपल सी लाइन दी थी, A1 B1 A2 B2 लिखा, A2 माइनस A1 निकाला, B2 माइनस B1 निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला, B1 क्रॉस B2 का रिजल्ट ये है, और ये आपका उसका मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ पर फॉर्मूले पर आई है, फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाली हर वो चीज मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। दैट मींस वी आर रेडी टू पुटिंग द वैल्यू। कैसे? सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू -6i -15j, यहां से लिखता हूं थोड़ा समय। सॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूले में आएगा -6i -15j +3k, डॉट प्रोडक्ट पे -6i -15j और +3k। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसकी जगह तो √270 आया ही है, लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल मल्टीपल करना है 36 + k, 15 का 15 से करेंगे 2 5 5, और 3 का 3 से करेंगे 9, और ये आ गया 270। इसे सॉल्व करेंगे, एस स्टैंडर्ड डिस्टेंस इक्वल 270 रूट में है नीचे, फाइनली स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए, स्टैंडर्ड डिस्टेंस आ जाएगी √270 यूनिट। क्लियर है?
तो ये तरीका है दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। ठीक है, आइए मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हुई, मींस स्टैंडर्ड बार-बार मेरे मुंह से निकलता है, स्टैंडर्ड मींस कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन हुई तो कैसे क्वेश्चन को संभालेंगे, आइए उसको भी करके देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल कार्टेशियन फॉर्म का लूंगा, जिससे कि अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है x minus 1 upon minus 1, y plus 2 upon 1, z minus 3 upon minus 2, और यहां से है x minus 1 upon 1, y plus 1 upon 2 और z plus 1 upon minus 2। मैं एक बार फिर क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। x minus 1 upon minus 1, y plus 2 upon 1, z minus 3 upon minus 2, x minus 1 upon 1, y plus 1 upon 2 और z plus 1 upon 2। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना आता है लाइंस को तो कोई प्रॉब्लम होनी ही वाली नहीं है। देखिए, अगर मैं पहली लाइन की वेक्टर फॉर्म लिखूं तो बोलिए क्या आता है स्टार्टिंग में? ए क्या होता है? x1 y1 z1। जो माइनस है एक्चुअली वो प्लस का होगा, प्लस का है वो माइनस का होगा, माइनस का है वो प्लस का होगा। लीजिए, ए क्रिएट हो गया, लैम्डा के साथ b माइनस आई जे और माइनस का 2k। और ध्यान ये रखना कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि है। ठीक है, दूसरी लाइन बोलिए वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कराइए, i माइनस जे माइनस के, म्यू के साथ क्या आएगा? i प्लस 2j माइनस का 2k। क्लियर है? अगर इतनी चीज आपको दिख रही है तो अब आपको ये चीज मुझे क्लियर करने में कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका क्या किस रोल में है? a1, ये किस रोल में है? b1, ये क्या आ गया? a2 और ये क्या आ गया? b2। ठीक है, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालना होता है। तो a2 माइनस a1 घटाइए, i में से आई 0i, माइनस j से अगर 2j घटाएंगे तो प्लस का j बचेगा केवल, माइनस k से 3k घटाएंगे तो माइनस का 4k हो जाएगा। अब नंबर है, टाइम है b1 क्रॉस b2 करने का, i j k, यहां से लेंगे -1 1 -2 और ये आएगा 1 2 -2। ठीक है, देख सकते हैं। अब चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। -2 -4 होगा लेकिन +4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का, लेकिन यहाँ प्लस का लेकर जाएगा। माइनस जे के साथ -2 +2 हो जाएगा, -2 -1 और ये 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, और प्लस का k के साथ आने वाला है -2 और 1 का 1 में करेंगे तो -1। ठीक है, ये बन जाएगा 2i -4j और -3k। ठीक है, अब उसके बाद किसका टर्म होता है? उसके बाद टर्म होता है b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड का, यानी कि √2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। ये आपका आएगा 4 + 16 + 9, ये आ गया √29। बहुत आसान मेथड है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप बस एक तरफ से आ जाइए। अब कभी कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आप दिमाग को ठीक कर लीजिए, मुझे वेक्टर अकॉर्डिंग करना है। अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी तो 1 मिनट लगता है कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म आने में। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में आ जाइए, a1 a2 b1 b2 जो भी चीजें जरूरत है फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करिए। अब फॉर्मूला क्या कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 a1 के साथ और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यहां पर और कंप्लीट मैग्नीट्यूड। तो देखिए स्टूडेंट क्या बनने वाला है, b1 क्रॉस b2 2i -4j -3k डॉट
0i प्लस जे माइनस का 4k। मैं लिख रहा हूं 0i, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप बिना 0i के भी कर सकते हैं। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का 0 में 0, माइनस का 4 प्लस का 12, माइनस का 4 प्लस का 12 अपॉन रूट 29। देख सकते हैं आप, देख लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 8 अपॉन रूट 29, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइन 8 अपॉन रूट 29, ठीक है। तो यहां से एक चीज भी क्लियर हुई, अगर लाइन स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में हुई तो हम उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके शॉर्टेड डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच की फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन स्टूडेंट कई बार एग्जाम में आया है, उसको सीख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा अगर उलझा हुआ क्वेश्चन भी हमारे सामने आएगा तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। आइए समझते हैं। बहुत बार एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस, हेडिंग रही है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत जरूरी है। पहली लाइन दी है r इक्वल 1 माइनस टी आई t माइनस 2j 3 माइनस टी के, पहली लाइन। और दूसरी लाइन दी है स्टूडेंट r इक्वल s प्लस 1 i 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट ये जज नहीं कर पाते यहाँ पर a1 क्या होगा और b1 क्या होगा और a2 क्या होगा b2 क्या होगा, तो उलझा हुआ है। और कई बार स्टूडेंट को लगता है इसमें लैम्डा भी नहीं आया, तो स्टूडेंट के t है जो वही लैम्डा के रोल में है। लैम्डा क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो t जो है वो आपका उस कांस्टेंट का रोल में है, यहाँ पर s कांस्टेंट का रोल में है। यानी कि ओवरऑल मुझे लाइन को, दोनों लाइन को कैसे सेट करना है, अब मुझे दोनों लाइन को इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा तो टी भी हो सकता है, मुझे समझो इस फॉर्म में लाना है। और दूसरी लाइन मुझे किस फॉर्म में लानी है, a प्लस एस बी। फिर s और t का कोई रोल नहीं बचेगा, ये a1 b1 और a2 b2 जाएगा। फिर हम अपना जनरल फॉर्मूला लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आइए करते कैसे समझिए। पहली लाइन को मैं सही करने जा रहा हूं, i का अंदर मल्टीप्लाई करिए, i माइनस टी आई, t के साथ करिए tj माइनस का 2j 3k माइनस का tk। तो सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहला काम ये करिए कि आप बिना t वाले टर्म एक साथ लिखिए, जैसे i है माइनस 2j है प्लस का 3k है, ये अलग लिखिए। अब क्या बचा, माइनस का t i रह गया प्लस का tj रह गया माइनस का tk रह गया। अब आप एक काम करिए चुपचाप से, बस t कॉमन ले लीजिए, प्लस का t कॉमन लेंगे, माइनस मत लीजिएगा, माइनस ले लेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्लस की लीजिएगा। अब प्लस का t कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, माइनस i प्लस j माइनस k। अब आप पहचान सकते हैं ये आपका a1 का काम करेगा, a1 का काम कौन करेगा, i माइनस 2j प्लस 3k, और ये काम करेगा आपका b1 का, b1 यहां पर बन गया माइनस i प्लस j माइनस का k। ऐसे समझ लीजिए वो कांस्टेंट उलझा हुआ था, कांस्टेंट अंदर इन्वॉल्व था क्वेश्चन में, और जैसे कांस्टेंट सही से हमने बाहर अलग कर लिया, लाइन हमें सिंपल फॉर्म में दिखने लगी। दिस इज जस्ट एक्टिंग लाइक एज लैम्डा, एक्टिंग एज ए कांस्टेंट। इस लाइन में आ जाओ, अब आप इसको भी सही कर लें, लेकिन चलिए मैं करके दिखाता हूं। एस आई 1i 2sj माइनस का j 2sk माइनस का k। चलिए बिना s वाले टर्म एक तरफ इकट्ठे करो, i माइनस j माइनस के अलग, और अगर मैं s कॉमन ले लूं तो यहां पर i माइनस s कॉमन लीजिए, यहां से तो आपका i प्लस का 2j माइनस का 2k अलग रह जाएगा, और ये a2 के रोल में आ गया i माइनस j माइनस k
a और b2 के रोल में आ जाएगा i प्लस 2j माइनस का 2k। ठीक है, तो आगे अब वैसे होना, आगे मैं नहीं कराने वाला, आगे वही काम होना है। a2 माइनस a1 निकालिए, b1 क्रॉस b2 निकालिए, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालिए और सॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को समझाने का सिर्फ इतना था, हाउ टू क्रिएट द लाइन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और जैसे ही मैंने लाइन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दिया, अब आप एकदम से a1 और b1 या a2 b2 निकाल सकते हैं। अब बात अगर मैं इस एक्सरसाइज में और नई लाइन की करते हैं, तो कुछ लाइनें आपकी, जैसे क्वेश्चन एक इसमें पूछा है, बाय कंप्यूटिंग द सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करते हुए वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग और नॉट, पता करिए लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो अब आप क्या करना होगा बताइए, सॉर्टेड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करना। उन्होंने मुझसे लास्ट एक्सरसाइज की तरह या 28.3 की एक्सरसाइज की तरह नहीं करवाया, उन्होंने कहा है कि सॉर्टेड डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद क्लियर करिए लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सॉर्टेड डिस्टेंस निकालेंगे, अगर सॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ जाएगी तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर सॉर्टेड डिस्टेंस 0 नहीं आएगी तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है, उनमें पैरेलल की कंडीशन है, तो आप पैरेलल के थ्रू उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। अब हम लाइन इन स्पेस में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप उस तक जरूर पहुंचाइएगा, अदरवाइज हमारा लाइन इन स्पेस पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, थैंक यू, लगे रहिए।